अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टेक सिटी चैनल में आप लोगों को वेलकम। स्टूडेंट, जैसे कि पिछली वीडियो में आपको एवेंजर डोंगल के बारे में बताया था कि उसके सेटअप वगैरह कहाँ से इंस्टॉल किए जाते हैं। ये कुछ वीडियोस वगैरह लगी हुई थी पहले। विंडोज़ इंस्टॉलेशन के बाद डिवाइसेस डोंगल की प्रिपरेशन वगैरह कैसे होती है, ड्राइवर्स वगैरह कहाँ से होते हैं। तो अब इस पार्ट में आज पार्ट 5 हम डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट 5 में आपको यूएमटी डोंगल की सेटिंग सारी आपको समझाई जाएगी। तो देखें, गूगल पे आकर अगर आप यूएमटी सपोर्ट एक्सेस सेटअप लिखेंगे और साथ आपने V2 लाजमी लिखना है, क्योंकि यूएमटी की जो नई डोंगल आ रही है वो अक्सर उस पर ये सेटअप V1 नहीं चल पाता, पुराने पे तो चल जाता है। इसलिए आपने V2 लाजमी लिखना है साथ, सेटअप V2। ये देखें, ये फर्स्ट लिंक पे ट्राई करते हैं, यहाँ से डाउनलोड अगर हो जाता है। सेकंड लिंक पे ट्राई करते हैं और थर्ड लिंक पे ट्राई करते हैं। ठीक है, न्यू टैब पे ओपन कर लेते हैं, देखते हैं कहाँ से ये आसानी से डाउनलोड हो सकता है। तो वीडियो को कोशिश करना है कि आपने एंड तक देखना है ताकि अच्छे तरीके से बात आपको समझ आ सके। जो लोग नई डिवाइस लेते हैं उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, और काफ़ी सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है, सर आप ये चीज़ें कहाँ से कैसे डाउनलोड करते हैं, हमें भी काइंडली बता दें, क्योंकि नई विंडो के बाद काफ़ी मसला होता है ये चीज़ें ढूंढने में और तलाश करके डाउनलोड करने में। तो देखें, अगर यूएमटी सपोर्ट एक्सेस से हम गूगल पे लिखते हैं तो ये देखें, ये आपको सपोर्ट एक्सेस V2 यहाँ पे मिल जाएगा। क्लिक करने से ये देखें छोटा सा होता है, ये 6 MB का फौरी तौर पे डाउनलोड हो जाएगा, और इसके बाद आप यूएमटी के सपोर्ट एक्सेस सर्वर पे जा सकते हैं। तो मतलब कहने का ये कि अगर आपके पास डोंगल डिवाइस नहीं है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं इस वीडियो को देखने का। ठीक है, जाके अपना और कोई काम करें। अगर आपके पास डोंगल डिवाइस है देन आप ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो यूएमटी सपोर्ट एक्सेस सेटअप देखें हमारे पास डाउनलोड हो गया है, और अब हम इसको इंस्टॉल करते हैं। तो विंडोज़ 10 में थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। अगर आपका एंटीवायरस एनेबल है तो वो काफ़ी सारी एप्लीकेशंस को स्कैनिंग पे टाइम लगा देता है। जैसे इसमें भी देखें, मैंने डबल क्लिक कर दिया बट अभी तक सेटअप सामने नहीं आया। तो एक दफ़ा दोबारा ट्राई करते हैं डबल क्लिक करके, और ये भी हो सकता है कि पहला वाला सेटअप रन हो जाए साथ ही फिर दूसरा भी रन हो जाए। खैर, जो भी होता है अभी देख लेते हैं क्या सीन सामने आता है। तो मैंने दोबारा एक दफ़ा क्लिक कर दिया है और वेट करते हैं कि ये देखें, ये सेटअप आ गया विज़िट। डेस्कटॉप शॉर्टकट इसका लेते हैं, नेक्स्ट करते हैं, आगे से इंस्टॉल करते हैं। तो ये आपका यूएमटी सपोर्ट एक्सेस सेटअप जो है ना, ये डाउनलोड होना शुरू हो गया है। इसी के ज़रिए हम उसके सर्वर पे जाए। ये देखें जी, सेकंड सेटअप अब चला है, इसको कैंसिल कर देते हैं, यस कर देते हैं। और इसके बाद फर्स्ट सेटअप जो चल रहा है इसको इंस्टॉलेशन इसकी कंप्लीट होने देते हैं। ये देखें, ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई। अब हम इसको रन भी करते हैं साथ ही, और आपने अब अच्छे तरीके से गौर से देखना है कि क्या क्या चीज़ें डाउनलोड करनी पड़ती हैं, कहाँ से और कैसे होंगी ये। ठीक है, गैर ज़रूरी चीज़ें ना करें, कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो नेसेसरी हैं उन्हीं को। ये देखें, ये इनका सपोर्ट एक्सेस सेटअप आ गया, सपोर्ट एक्सेस 1.1। और यहाँ पर अगर आप ड्राइवर्स वगैरह डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये देखें, यहाँ से आपको ADB के ड्राइवर, MTK के ड्राइवर, लाइब्रेरी फ़िल्टर ड्राइवर, क्वालकॉम के ड्राइवर, सैमसंग के, स्पेक्ट्रम के, हर किस्म के ड्राइवर मिल जाएंगे। तो अगर आपको पास डिवाइस डोंगल है तो आप ड्राइवर्स वगैरह यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और हमने क्योंकि अभी इसकी तमाम सेटअप एप्लीकेशंस को देखना है तो इसके लिए आपको इंस्टॉलर पे आना पड़ेगा, और इंस्टॉलर पे आकर देखें क्या क्या चीज़ें हमारे काम की हैं। सबसे पहले तो देखें, क्वालकॉम की जो लेटेस्ट अपडेट है ना 8.0, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा हमें ज़रूरत पड़ जाती है, अगर आपने EMC एक्टिवेशन लिए तो फिर ये डाउनलोड कर लें, अदरवाइज़ ज़रूरी नहीं है। ये FRP टूल है 5.1, ये भी कभी कभार काम आ जाता है। अब खैर ज़्यादा इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। इसके अलावा HST टूल है, अगर EMMC की एक्टिवेशन है तब आप इसको इंस्टॉल करें, वरना ना करें आप इसको। ठीक है, मेरे पास क्योंकि ये एक्टिवेशन सारी मौजूद है मेरे डोंगल में, इसलिए मैं करके आपको एक दफ़ा चेक करवा देता हूँ। इसके अलावा MediaTek का ये 5.0 सबसे लेटेस्ट है, ये आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। सैमसंग का ये 0.4 है, ये भी आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। और ये है जी SPD की, इनकी अभी तक एक ही अपडेट आई है SPD फ़ोन को हैंडल करने के लिए, यूनिसॉक को। तो अब ये सारी चीज़ें मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड पड़ी हुई हैं, तो मैं वहाँ से जल्दी जल्दी इंस्टॉल करके आपको चेक करवा देता हूँ। आप यहाँ से क्लिक करके ये सारे सेटअप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये देखें, मेरे पास यूएमटी डोंगल फोल्डर में ये सारी चीज़ें डाउनलोड पड़ी हुई हैं। तो सबसे पहले हम क्वालकॉम के सेटअप 8.0 जो लेटेस्ट है, तो यहाँ पे भी देखें ये रन होने में तंग कर रहा है। तो बेसिकली आपको अब एंटीवायरस अपना डिसेबल करना पड़ेगा। विंडो 10 में ये बड़ा रोल है कि अगर एंटीवायरस ऑन होगा तो ये चीज़ें इंस्टॉल ही नहीं होने देगा। तो हम फिलहाल एंटीवायरस को टेम्प्रेरी डिसेबल करते हैं, और इसको आप डिसेबल करेंगे तो याद रखें कि सिर्फ 5 मिनट के लिए होगा, 5 मिनट के बाद ये खुद ही अनेबल हो जाएगा। तो ये फिर काफ़ी सारे सेटअप को इंस्टॉल नहीं होने देता।
तो ये आपने यहाँ से आना है मैनेज सेटिंग्स पे, और ये जो रियल टाइम प्रोटेक्शन है इसको ऑफ़ कर दें। ऑफ़ करने के बाद अब हम 8.0 को रिफ़्रेश करते हैं एक दफ़ा, इसका आइकन चेंज हो जाना चाहिए। देखें चेंज हो गया। अब हम 8.0 क्वालकॉम मॉड्यूल इंस्टॉल करते हैं। तो ये याद रखिएगा कि चाइना के जो क्वालकॉम के फ़ोन होते हैं ना, उनकी सबसे बेस्ट सिक्योरिटी अपडेट्स इसी के अंदर मौजूद है। मैं अपना तजर्बा बता रहा हूँ, हो सकता है कोई इससे बेहतर भी हो। मैंने जितनी अभी तक डिवाइसेस डोंगल्स यूज़ किए हैं, क्वालकॉम के फ़ोन के लिए सबसे बेस्ट एप्लीकेशन इसको कंसिडर किया जाता है। सबसे लेटेस्ट अप टू डेट इसी की आती है, सबसे पहले आती है। तो चलें जी, इसको हम इंस्टॉल करते हैं। अब ये क्वालकॉम का सेटअप इंस्टॉल होना शुरू हो गया, और इसके बाद और क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल करनी हैं वो भी देख लीजिएगा। तो होप के इस वीडियो से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। आप वैसे ही भटकते रहते हैं गूगल में, पता नहीं क्या चीज़ कहाँ से, या लिंक ढूंढते रहते हैं जी नीचे लिंक दें। तो लिंक तो मैंने कोई नहीं देना भी, ये ध्यान में रखिएगा। ख़ुद थोड़ा सा हाथ पाँव चलाना सीखें, मेहनत किया करें, क्योंकि ये चीज़ें चेंज होती रहती हैं। अभी से अगर एक्टिव होंगे तो आगे जाके काम कर सकेंगे ना, ऐसे लकीर का फ़कीर तो नहीं हमने रहना। तो ये देख लें, ये क्वालकॉम का सेटअप जो है इंस्टॉल होने वाला है। तो इसलिए ये खुशफहमी ज़हन से निकाल दीजिएगा कि मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में कोई लिंक दूंगा, कोई लिंक वगैरह मैं नहीं दे रहा आपको। ये सारा काम आपने खुद करना है। इतनी मेहनत से वीडियो बना के आपको समझाने की कोशिश की जा रही है, तो लिंक्स वगैरह क्या करने हैं फिर आपने। और वैसे भी जिनके पास डोंगल डिवाइस है वही इसको कवर करें। चलें, ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है, फिनिश करते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं हम MT के 5.0 जो है इसको इंस्टॉल करते हैं। ये मीडिया टेक के नए हीलियो प्रोसेसर के लिए और डायमेंसिटी के लिए बेस्ट एप्लीकेशन है। ठीक है, FRP हटाने के लिए और स्क्रीन लॉक हटाने के लिए, फ़ोन फॉर्मेट करने के लिए। और नए फ़ोन आपको पता है ज़्यादातर टेस्ट पॉइंट्स वाले हैं, तो टेस्ट पॉइंट्स वाले फ़ोन को हैंडल करने के लिए बेस्ट है। तो हम इसको चलें जी इंस्टॉल करते हैं, लाइसेंस एग्रीमेंट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, और इसका भी डेस्कटॉप शॉर्टकट ले लेते हैं, नेक्स्ट करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। तो ये हमारा MT के 5.0 जो लेटेस्ट है UMT डोंगल की, ये इंस्टॉल होना शुरू हो गई है। इसके ज़रिए भी आप काफ़ी सारे ऑपरेशन अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, इसकी काफ़ी सारी वीडियोस लगी हुई हैं, बट मैं अभी एक आपको सरप्राइज़ न्यूज़ दूंगा कि चैनल पे एक कुछ कंटेंट ऐसे आने वाले हैं इसी चैनल पे टेक सिटी 2.0 पे, कि हमारे जो प्रेजेंट स्टूडेंट हैं और जो पास्ट हैं उनके लिए तो काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। जो आउट साइडर हैं कंट्री के, वो देख लें, अगर फ़ायदा उठा सकते हैं तो ठीक है। बट ये एक सरप्राइज़ है, एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, इंशाल्लाह वेरी सून लॉन्च हो जाएगा। तो चलें जी, इसके अंदर भी देखें बिल्ट इन ड्राइवर होते हैं लाइब्रेरी फ़िल्टर्स, तो ये भी आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। ये MTK हो गया। इसके बाद देखें हमें नेक्स्ट जो है आगे चलना है यूनिसॉक। ये SPD फ़ोन्स के लिए होता है। ठीक है, चाइना के स्पेक्ट्रम फ़ोन जो होते हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए, और ये ऊपर वाला सैमसंग के लिए होता है। तो हम ऐसे करते हैं, पहले सैमसंग वाले सेटअप इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, सैमसंग का सेटअप जो है लाइसेंस एग्रीमेंट करने के बाद, और सैमसंग की भी बड़ी अच्छी सेटिंग्स इन्होंने दी हुई है। आप काफ़ी सारे फ़ोन रूट भी कर सकेंगे इससे, फ्लैशिंग भी कर सकते हैं, FRP भी हटा सकते हैं, और काफ़ी सारी अच्छी अपडेट्स हैं इसके अंदर। UMT प्रो में भी सैमसंग का, और स्क्रीन अनलॉकिंग का फ़ीचर भी है काफ़ी सारे फ़ोन्स का। तो ये भी चलें आगे देखेंगे इंशाल्लाह। तो ये सैमसंग की एप्लीकेशन होगी। अब ये यूनिसॉक की जो 0.1 मेरा ख्याल है एक ही अपडेट है। खैर, मैं एक दफ़ा दोबारा चेक करता हूँ सपोर्ट एक्सेस सर्वर पे जाके कि कहीं इसकी कोई सेकंड अपडेट तो नहीं है। अगर 0.2 कोई नेक्स्ट अपडेट हुई तो हम कोशिश करेंगे उसी को डाउनलोड करके इंस्टॉल करें, और नहीं तो फिर इसी को करेंगे। तो यहाँ पे देखें सपोर्ट एक्सेस सेटअप पे आते हैं, तो यहाँ पर यूनिसॉक की, हाँ जी, 0.1 ही है, देख लें। लास्ट ये 10 सितंबर 2021 को लॉन्च हुई थी, तो इसलिए मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है। यहाँ से मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ। बाकी जिनके पास डाउनलोड नहीं है वो ख़ुद से जाके डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें फिर। तो ये SPD मॉड्यूल, यानी SPD वाले जितने भी फ़ोन होंगे स्पेक्ट्रम वाले, उनको हैंडल करने के लिए उनकी फ्लैशिंग, उनका FRP, उनकी स्क्रीन अनलॉकिंग, फर्मवेयर बैकअप वगैरह करना, IMEI चेंज करना, ये सारे का सारा काम इस एप्लीकेशन से आप कर लेंगे। itel वगैरह के फ़ोन बड़े अच्छे तरीके से इस पर ऑपरेट हो जाते हैं। तो ये SPD का सेटअप हो गया। इसके बाद देखें नेक्स्ट जो है इसको फिनिश कर देते हैं, और फिनिश करने के बाद नेक्स्ट चलते हैं अब इसकी तरफ। ये FRP 0.5.1, ये एक FRP टूल इन्होंने छोटा सा बनाया हुआ है। तमाम एंड्रॉयड फ़ोन का सिर्फ FRP लॉक हटा सकेंगे आप।
बट ये जो है ना इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं रहा अब, क्योंकि एंड्रॉयड 6-7 तक तो ये काम कर लेता है। एंड्रॉयड 8, 9, 10 में आपको पता है टेस्ट पॉइंट वाले फ़ोन आ गए हैं सारे चाइना में, तो बहुत सारे फ़ोन नहीं हो पाते। बट पुराने कुछ फ़ोन जो हैं अगर किसी और डिवाइस से ना हो पाएँ तो ये थोड़ी सी हेल्प कर देता है हमारी। और आप काफ़ी सारे सैमसंग के एंड्रॉयड 5-6 वाले फ़ोन का FRP 1 क्लिक पे अनलॉक कर सकते हैं। और हुआवे के फ़ोन चाइना के भी मिक्सअप हैं इसमें, ठीक है। क्वालकॉम भी है, MTK भी है, SPT भी है। बट ये एप्लीकेशन जस्ट फॉर FRP अनलॉकिंग यूज़ होती है, इससे आप फ्लैशिंग वगैरह या फॉर्मेटिंग वगैरह कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसकी भी कुछ वीडियोस लगी हुई हैं, देख लीजिएगा सर्चिंग करके। तो अब आते हैं नेक्स्ट, देखें ये जो इसमें सेटअप है HST 0.2, ठीक है। इसको भी मैं एक दफ़ा चेक कर लेता हूँ। HST 0.2 ये आपने उस शर्त में इंस्टॉल करना है अगर आपने UMT Pro डोंगल में eMMC की एक्टिवेशन ली हुई है। ये बेसिकली हुआवे के क्रिन CPU जो होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए होता है, ठीक है। हाई सिलिकॉन प्रोसेसर वाले जितने हुआवे के फ़ोन होंगे उनकी फ्लैशिंग FRP वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। अदरवाइज़ ये एप्लीकेशन अलग एक्टिवेशन लेनी पड़ती है। अगर आप eMMC की एक्टिवेशन लेते हैं तब ये चलेगा, वरना नहीं चलेगा ये देखें अल्टीमेट eMMC, ये भी मैं थोड़ा सा इंस्टॉल करके आपको दिखा देता हूँ। वैसे तो यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके लिए फिर आपको eMMC अडोप्टर भी लेना पड़ेगा, जंपर वगैरह लगा के ये सारा काम करना होता है। तो जो लोग ये काम जानते हैं उनको आइडिया होगा, रिस्की काम होता है, इसमें से डेड होने के चांसेस भी होते हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस चाहिए इसके लिए। बट देख लें इसमें आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको अलग सिर्फ eMMC अडाप्टर लेना पड़ेगा, और ये एक्टिवेशन तकरीबन 4-5 हज़ार की होगी इसकी। और इसी के साथ फिर HST हुआवे का भी टूल चलता है, ठीक है, हुआवे हाई सिलिकॉन के लिए। अगर eMMC की एक्टिवेशन आपकी डिवाइस पे नहीं है तो देन आप ये वाली एप्लीकेशन ना इंस्टॉल करें और ना ही HST करें हुआवे हाई सिलिकॉन। तो ये देखें अब तकरीबन सारा सेटअप हमारा इंस्टॉल हो गया। इस फ़ोल्डर को हम क्लोज़ कर देते हैं, और क्लोज़ करने के बाद आपको दिखा देता हूँ डेस्कटॉप पे। देखें ये तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 डिफरेंट आइकन्स आ गए हैं, ठीक है, जो UMT के हैं सिर्फ। एक ये FRP है, एक अल्टीमेट, ये देखें ये 5 तो ये हो गए। इसके बाद ये छठा, सातवां, और सपोर्ट एक्सेस को मिला 8 डिफरेंट आइकन्स आते हैं। तो ये काफ़ी सारा हमारा डेस्कटॉप जो है ना भर जाता है UMT Pro डोंगल से। तो इसके मुकाबले में नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह एक्वा डोंगल के ऊपर डिस्कस करेंगे। बट मैं आपको eMMC चला के दिखा देता हूँ। कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि eMMC का क्या काम होता है, कैसे चलाते हैं, और उनके डिवाइस में eMMC नहीं चल रही, एक्टिवेशन मांग रही। तो इसकी एक्टिवेशन असल में करानी पड़ती है। मैंने क्योंकि करवाई भी है इसलिए मेरे डिवाइस पे ये चल जाएगी। आपको ज़रूरत पड़े तो करवा लें एक्टिव, फिर आप eMMC यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए ये ISP पॉइंट वाले जो चाइना के फ़ोन होते हैं क्वालकॉम में या मीडियाटेक में, उनका FRP वगैरह हटाने के लिए, स्क्रीन लॉक हटाने के लिए, ठीक है, उनके पिन आउट्स वगैरह बता दिए जाते हैं। यहाँ पे ये देखें पिक्चर्स भी आ जाती हैं। जैसे ओप्पो का एक बड़ा मशहूर मॉडल है ओप्पो A3s, शायद आपने देखा हो, यूज़ किया हो। आज भी देखें उस फ़ोन पे अगर स्क्रीन लॉक लग जाए तो उसको हटाना एक मुश्किल काम होता है। तो ये देखें काफ़ी सारे ओप्पो के मॉडल यहाँ पे दिए हुए। हम A3s अगर सेलेक्ट करते हैं, ये देखें A3s, और ये उसके ISP पॉइंट्स बता दिए गए हैं। इसको बड़ा करके देख लेते हैं। तो ये देखें ये फ़ोन खोल के इसमें ये 5 जंपर्स लगेंगी, VCC, इसके बाद VCCO, CMD, CLK और DO, ठीक है। ये 5 जंपर्स आप लगाएंगे, देन जाके ISP अडॉप्टर पे लगेगा, फिर आप ऑपरेट कर सकते हैं। यानी एक मुश्किल काम होता है। और ये जो HST टूल है ये इसी के साथ, अगर आपकी eMMC की एक्टिवेशन है तो आप इसके ज़रिए क्रीन CPU वाले हुआवे के जो फ़ोन होते हैं उनका स्क्रीन लॉक टेस्ट पॉइंट पे और ये सारा काम फ्लैशिंग वगैरह कर सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट प्रिपेयर करने का तरीका UMT Pro डोंगल का। तो होप के बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह एक्वा डोंगल के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि वो कितना, उसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।